हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आपका जो पेपर है जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का आज हुआ है 10 जुलाई 2021 को, तो वो अच्छा हुआ होगा। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो इसमें हम जो है टेट नॉन मेडिकल के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर्स के बारे में। तो इसके रिलेटेड जो है इसी पेपर का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 की वीडियो वो आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस पेपर के 2 सेक्शंस के बारे में। तो मेरे पास इस पेपर का जो सीरीज है वो बी सीरीज है। आपके पास जो भी पेपर की सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि जो सेक्शंस होते हैं वो सीरीज के अकॉर्डिंग आगे पीछे होते हैं। और इस पेपर में जो है 5 सेक्शन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 150। तो 2 घंटे में आपने जो है 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो पहला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है साइकोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास इस पेपर की सीरीज बी है, तो उस हिसाब से जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सेक्शन है वो इसमें सेक्शन 1 है। तो नंबर 1 से जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे सेक्शन की वो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, प्रक्षेपण परीक्षण किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, अचेतन प्रक्रिया। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षात्मक मनोरचना नहीं है? तो कौन सी जो है रक्षात्मक मनोरचना नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अंतकरण जो है इसका सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, डैश आधारभूत जैविक इकाइयां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं को संचारित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, जीन जो है हमारी आधारभूत जैविक इकाइयां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्टताओं को संचारित करता है। आगे अगला प्रश्न, बौद्धिक योग्यताओं के मापन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड बीने के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है प्रयास किया गया। और यदि आपको किसी प्रश्न का जो है उत्तर अगर कोई और लग रहा है हमारे बताए गए उत्तरों के अलावा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि उस प्रश्न का जो उत्तर है आपको क्या लग रहा है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये मानती है कि कुंठा आक्रामकता को जो है उत्पन्न करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन में अनअनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई प्राकृतिक और ना सीखी गई अनुक्रिया कहलाती है। तो इन क्लासिकल कंडीशन में जो नेचुरल अनलर्न रिएक्शन टू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो उसे क्या बोला जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आपको जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस के रिलेटेड जो आपकी अनलर्नड और कंडीशनिंग नेचुरल जो रिएक्शन होती है तो उसे क्या बोला जाता है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें से जो कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अधिगम का नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। आगे अगला प्रश्न, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पियाजे जो है इसके जनक हैं। आगे अगला प्रश्न, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या है? मतलब इसमें शिक्षण शास्त्र डैश का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, शिक्षण विधियां। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं अधिगम के डैश में कमी आती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गति, स्पीड। तो जो इसका है मतलब कि जब व्यक्ति जो बूढ़ा होता जाता है तो उसके जो सीखने की जो भी प्रक्रिया होती है या अधिगम होता है उसके में क्या कमी आ जाती है? तो उसकी जो सीखने की जो स्पीड होती है उसमें कमी आ जाती है। आगे अगला प्रश्न, उचित व्यवहार में और सही अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो उचित व्यवहार और सही अनुक्रिया रिस्पॉन्सेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग करके आप उन्हें बढ़ा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरस्कार, परंतु थोड़ा डाउट है इस प्रश्न में। यदि आपको इस प्रश्न का जो कोई और उत्तर लग रहा है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे अगला प्रश्न, एक कम या सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वैसे तो पुरस्कार है। यदि पुरस्कार का प्रयोग किया जाए तो जो अनुचित व्यवहार है को कम कर सकते हैं आप, परंतु इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यदि आपको इस प्रश्न का जो उत्तर कोई और लग रहा है तो आप जरूर करेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इसका जो उत्तर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन का वह क्षेत्र जो कि चिंतन प्रक्रियाओं जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णयन आदि की निर्माण से संबंधित है वह कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। आगे अगला प्रश्न, प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पावलोव, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के रिलेटेड जो है पेपर में काफी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है ये कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, वुडवर्ड द्वारा जो ये कथन दिया गया था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग डैश पर किया। तो थॉर्नडाइक पे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस इस बार रिलेटेड पूछे गए हैं। तो उन्होंने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, बिल्ली पर जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया। आगे अगला प्रश्न, अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। तो जो ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय, तो ये भी थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक द्वारा जो है अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत विकसित किया गया। आगे अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मैस्लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विस्तृत आंकलन के द्वारा निम्नलिखित में से डैश का मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मेरे हिसाब से सर्वांगीण विकास, परंतु कुछ डाउट है इस प्रश्न का। तो यदि आपको इस प्रश्न का कोई और उत्तर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो प्रश्न जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम गलती कर देते हैं।
आता होता है, परंतु हम ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं पूछा है या पूछा क्या गया है इसमें। तो इसमें तत्व नहीं है वो पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सहनशीलता जो है इस बौद्धिक विकास का जो तत्व नहीं है। आगे अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़कर बोलने पर बल दिया जाता है। ये अधिगम के डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस। दिस इज बेस्ड ऑन डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, अनुवंदन यानी कि कंडीशनिंग पर जो है ये बेस्ड है। आगे अगला प्रश्न, एक बालक की शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों ही 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? तो मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो सेम है 7 इयर्स। तो उसे किस श्रेणी में जो है रखा या वर्गीकृत किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि में जो है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। आगे अगला प्रश्न, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी कुछ जो पहले प्रश्न आया था उससे रिलेटेड प्रश्न है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वो कथन कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? तो प्रयास एवं त्रुटि यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आप प्रयास करेंगे और गलतियां निकलेगी तो आप उसी से सीखेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न, डैश मनोग्रंथी लड़कियों के लिए जैसे डैश मनोग्रंथी लड़कों के लिए है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने डैश विचार को सम्मिलित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मुक्त इच्छा। आगे अगला प्रश्न, हाइसेन के अनुसार बहिर्मुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश में प्रयासरत रखते हैं जबकि अंतर्मुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश करने में प्रयासरत रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, ज्यादा जो है बहिर्मुखी जो है ज्यादा में रहते हैं और जो अंतर्मुखी होते हैं वो कम में। आगे अगला प्रश्न, आलपोर्ट के अनुसार विशेषकों को 3 स्तरों पर संगठित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए डैश उपागम प्रतिपादित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मनोगत्यात्मक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता का उनके बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डैश है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था में मजबूत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन, एक युग्मजी एक प्रकार के डैश जुड़वा है जिस प्रकार द्विजातिक डैश जुड़वा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, समरूप और भ्रातृय, आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल। तो ये था HP टैट नॉन मेडिकल जिसकी सीरीज थी बी का साइकोलॉजी का सेक्शन। तो चलिए आगे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी पेपर का मैथमेटिक्स का जो है सेक्शन आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर के मैथ सेक्शन का। और यदि आपको जो है प्रश्नों के जो बताए आंसर है उनमें से किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको कोई और लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि उस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा आगे भी मिलती रहे। और इसी का रिलेटेड जो है पेपर का अन्य सेक्शन उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो ही जो है जल्द इस चैनल पे मिल जाएगी।
तो चलिए शुरू करते हैं HP टैट नॉन मेडिकल के मैथ सेक्शन को। तो मेरे पास इस पेपर की जो है B सीरीज है, तो आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस के आंसर मैच करिएगा। तो इस पेपर में जो है मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3। तो 91 क्वेश्चन से जो है ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एंगल ऑफ रोटेशन। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर। तो आपने जो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना था किलोमीटर में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिणाम 12.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि इस वीडियो में मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आंसर बताए जा रहे हैं। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ हेमिस्फीयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो आंसर निकलेगा उस हिसाब से इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो नन ऑफ दिस। आगे अगला प्रश्न, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगी। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 32 वर्ष एंड तथा 40 वर्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो आपको ये दी गई थी, इसमें आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। सॉल्व करके जो आंसर आएगा तो उस हिसाब से ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू 5.2 इसका जो है करेक्ट आंसर है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके जो है इन दोनों सेक्शंस में, साइकोलॉजी एंड जो मैथमेटिक्स सेक्शन है, इसमें आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आप फॉर्मूला लगा के आपने जो है इसको सॉल्व करना है। तो आपको जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऐसे फॉर्मूलाज पक्के तैयार होने चाहिए, ताकि यदि फॉर्मूला के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना पड़े तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो इसमें जो है आपने फॉर्मूला यूज करना था एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि होता है हाफ d1 इंटू d2। तो आपको जो है इसमें विकर्णों की यानी डायगोनल्स में से एक की जो है 16 सेंटीमीटर दी गई है वैल्यू, और साथ में ही आपको जो है क्षेत्रफल पहले से दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने हाफ d1 d2 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर करके सॉल्व करना था और वैल्यूज पुट कर देनी थी। तो आपके पास जो दूसरा विकर्ण था d2 रख लीजिए आप, या आप d1 भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो आपने ऊंचाई पता करनी है इसकी। तो इसमें भी वैसे ही प्रश्न आ गया कि फॉर्मूला यूज करके आपने जो है इसकी बेलन की ऊंचाई पता करनी है। तो जो इसका जो होता है बेलन का, इन्होंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है और त्रिज्या भी दी है। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेलन का
वो होता है 2πr+h। तो इन्होंने वैसे ही सेम क्वेश्चन दिया है, इजिकल टू आप 968 ऐसे जो है उसके बाद जो वैल्यूज पुट करके आपके पास सॉल्व करके जो है आंसर आ जाना था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट है बेलन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का आयतन इज इक्वल टू डैश। तो इसमें आपने फॉर्मूला बताना है, क्या है? तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी πr²h। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिससे 68600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो वो छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे इस वैल्यू से गुणा करने पर आप एक पूर्ण घन प्राप्त करें। तो पूर्ण घन आपको जो है प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के साथ एक मुफ्त में कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हो रही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 25%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी n²। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सॉल्व करके आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 3xyz। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं पर बनाए गए शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 1:1:1। परंतु कुछ डाउट है इस प्रश्न में, क्योंकि 2:2:2 को भी देखिए यानी कि ऑप्शन बी को, तो इसका भी 1:1:1 आ जाएगा यदि इसको सिंप्लीफाई करें। तो यदि आपको इस प्रश्न का कुछ और उत्तर लग रहा है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.05 20 का कितना प्रतिशत है? द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 0.25। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या एबीसी 9 से विभाजित होगी यदि इनके अंकों का योग निम्न का गुणांक होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इस वैल्यू को सॉल्व करके 3⁴ इंटू 5⁻³ होल की पावर -2 इज इक्वल टू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के डैश होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बड़ा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30.94 डिवाइड बाय 0.7 का मान है। तो इस प्रश्न में वैल्यू आपने पता करनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 442। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 5y माइनस √2 का घात है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ। तो इस वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल बताना है, -3 डिवाइड बाई 8 इंटू -7 डिवाइड बाई 13। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 25। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 21y5
9 का गुणज है, जहां y एक अंक है तो y का मान क्या है? तो y का मान आपने पता करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। 3a प्लस 2 25 b2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, यदि उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन क्या है? तो जो गीता है 400 रुपये बचाती है, यदि ये उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 4000। उसका वेतन होगा 4000। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपए है, यदि एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा तो खिलौना कार का क्रय मूल्य क्या है? तो 20% लाभ पर बेचा है दुकानदार ने और 540 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, तो खिलौना कार का क्रय मूल्य आपने ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 450 रुपए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर के जो मैथ सेक्शन है उसका आखिरी प्रश्न, 1:2:5 की प्रत्येक अनुपात के पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो ये था आज का वीडियो एचपी टैट नॉन मेडिकल के साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स सेक्शन के रिलेटेड, और साथ साथ आपको इसी के जो अन्य सेक्शन है, जो भी इसके सेक्शन है उसके रिलेटेड जो वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे मिल जाएगी। और यदि आपको इन बताए गए प्रश्नों के उत्तरों में कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको कोई और लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उसके बारे में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी एचपी टैट नॉन मेडिकल के जो ये आंसर्स हैं उनके बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।